दोस्तों जय हिंद, माजिद फतेहपुरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आवाज इंसाफ की। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल और असम में हो रहे चुनाव को लेकर के जो ईवीएम मशीनों में धांधली करने का जो आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है उसको लेकर के आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तरीके से पश्चिम बंगाल में लोगों ने आरोप लगाया कि हम जो है वोट किसी और पार्टी को डाल रहे हैं, किसी और कैंडिडेट को डाल रहे हैं, जबकि वो जो है वोट किसी और पार्टी को जा रहा है, किसी और कैंडिडेट को जा रहा है। क्या ये धांधली एक तरह से नहीं हो रही? इसमें चुनाव आयोग क्या कार्रवाई किया या कर रहा है? और जिस तरीके से सड़कों में पश्चिम बंगाल या असम की बात करूं तो जिस तरीके से जो है सड़कों पर चुनाव आयोग के ही वो कर्मचारी अधिकारी हो, अगर मान भी लिया जाए तो ये आखिर इनकी हालत ऐसी क्यों? इनके पास गाड़ियों का कोई इंतजाम नहीं है। मतलब जो चुनाव आयोग नेताओं को प्रशासनिक या शासनिक स्तर पर लोगों को अपने दिशा निर्देश दे करके चुनाव कराने का काम करता हो, उनके पास उनकी हालत ये है, वो इतनी तरीके से आर्थिक तौर पे इतनी तरीके से कमजोर नजर आ रहे हैं कि अपने कंधों पर ईवीएम मशीनों को ढोते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इतना कमजोर है ईवीएम मशीन को ले जाने वाला चुनावी अधिकारी? क्या इतना कमजोर है चुनाव आयोग? असम में आप देखिए चुनाव आयोग का भी पक्ष अभी आया है, वहां पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि जो है वोट किसी और को डाला जा रहा है और जा किसी और को रहा है। वही हाल पश्चिम बंगाल में जो है टीएमसी के कई पार्टी के जो टीएमसी और अन्य पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि जो है हम जो हमारे जो लोग हैं यानी जो उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं तो जो वहां के जो वोटर हैं वोट किसी और को दे रहे हैं, जबकि जो है वोट किसी और कैंडिडेट को जा रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि ईवीएम का मुद्दा ये चुनाव में ही याद आता है सभी पार्टियों को? इससे पहले इनको क्यों खंगाला नहीं जाता है? क्या इससे पहले अगर चुनावी दौर में या चुनाव के दौरान इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें अगर ईवीएम का कोई खेल खेला गया तो उनमें जिन कैंडिडेट्स ने हार मानी या जिन कैंडिडेट्स को जीत मिली तो हारने वाले कैंडिडेट या जिन लोगों ने आरोप लगाया ईवीएम मशीन को लेकर के, उन लोगों ने इस ईवीएम मशीन पर जो उनके वोट का जो मामला था उनको लेकर के जो उन्होंने अगर क्या कार्रवाई की उसमें क्या हुआ? क्या यह मिली भगत का एक काम कह सकते हैं या सिर्फ एक आरोप लगाने का काम कर सकते हैं कि सिर्फ आरोप लगा के हम अपना बचना चाहते हैं? अगर ईवीएम मशीन में कोई खेल हो रहा है या हो रहा था पहले से, तो जो कैंडिडेट थे जिनको यह शक था या जिन पार्टियों को यह शक था कि ईवीएम मशीनों में खेल हुआ है, उन कैंडिडेट या उन पार्टियों ने अब तक ये सोए क्यों हुए हैं? ये सोए क्यों हुए हैं? इन लोगों ने ईवीएम मशीन को लेकर के या उनके लिए जो चुनाव के दौरान जो वोट पड़े थे, उनका जो विधानसभा है वहां से जो टोटल वोट पड़े हैं उन वोटों की संख्या और ईवीएम में पड़ने वाले वोटों की संख्या यानी उनमें कितना तालमेल है? यानी जो वोट डालेगा, जो वोटर थे जिन्होंने वोट डाला था उनकी संख्या और जो ईवीएम मशीनों में जो कैद हुई थी जो संख्या, इन दोनों संख्या में कहां तक जमीन आसमान का फर्क हुआ या नहीं हुआ? क्या एक समान पाए गए? और एक समान अगर नहीं पाए गए तो ईवीएम मशीन पर आरोप लगाने वाले इन उम्मीदवारों या पार्टी के कार्यकर्ताओं या पार्टी के नेताओं ने क्या काम किया? क्या काम किया? वहीं असम में देखा जा रहा है कि ईवीएम मशीन को जो कि एक प्राइवेट कार बताई जा रही है उसको जो है चुनाव आयोग ने बताया कि वो एक संयोग था कि जो हमारे जो लोग थे यानी जो चुनावी जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनकी जो है ईवीएम ले जाते समय उनकी कार खराब हो गई थी। तो वो भी एक संयोग है कि जिस कार में वो ईवीएम मशीन को ले जाने का काम कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के जो वहां से उम्मीदवार है उनकी पत्नी के नाम पे रजिस्टर है और उसी गाड़ी में ईवीएम मशीन ले जाने का काम कर रहे थे और इत्तेफाक से कि वो जनता तक पहुंचा मामला और सारी पोल खुल गई। हालांकि अब जब जो है बहुत ज्यादा बेइज्जती होने लगी, चुनाव आयोग ने 4 लापरवाह मतदान अधिकारियों को सबसे पहले निलंबित करने का आदेश दिया है। घटना कुछ यूं है कि 1 अप्रैल को असम में दूसरे चरण के मतदान हो रहे थे। मतदान हो गए 6 बजे के बाद वहां से ईवीएम मशीनें सील बंद करके और मतदान अधिकारी वहां से चले। रात करीब 9 बजे ईवीएम मशीन एक गाड़ी में लावारिस मिलती है, गाड़ी में आसपास कोई नहीं है और जब उसकी वीडियोग्राफी की जाती है तो गाड़ी बहुत क्षतिग्रस्त भी नहीं दिखती और इसके बाद शुरू होता है राजनीतिक विवाद।
तृणमूल कांग्रेस और बाकी अन्य विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाए, क्योंकि जिस गाड़ी में वो ईवीएम मिली वो गाड़ी उस चुनाव क्षेत्र के बिल्कुल बगल वाले पत्थरपाड़ा उस चुनाव क्षेत्र के बीजेपी के उम्मीदवार की थी। ऐसे में आरोपों में क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तय करना ये जो है चुनाव आयोग या बाकी लोगों का काम है, लेकिन अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं, ये एक समझने का काम है। अगर इन ईवीएम मशीनों में कोई खेल नहीं खेला जाता है तो आखिर क्या वजह है कि चुनाव के टाइम पे ही। अब आप देखिए कि ये ईवीएम मशीनें हैं, जी हाँ ये वो ईवीएम मशीनें हैं जिनमें वोट पड़ने हैं, समझ रहे हैं आप। अब ये ईवीएम मशीनों को क्या ये किस तरीके का प्रसाद है जो लोग जो है चोरी करके या ऐसे सड़कों में लेकर के घूम रहे हैं। ईवीएम मशीनें ये नजर आती है, ये जानने और समझने की जरूरत है क्या वाकई इन पे कोई खेल हो रहा है या सिर्फ एक ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और क्या चुनाव आयोग इतना कमजोर हो गया है कि अपने ही अधिकारियों को अपने ही कर्मचारियों को ईवीएम मशीनों के साथ अपने कार्यालय से या मतदान या बूथों की जगह तक पहुंचाने के लिए इनके पास आज की डेट में इतनी भी हैसियत नहीं है, ये इतने कमजोर हैं कि इनके पास गाड़ियां भी नसीब नहीं है। इनके पास गाड़ियां भी नसीब नहीं है कि अगर एक गाड़ी खराब हो जाए तो ये दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर सके। क्या चुनाव आयोग इतना कमजोर हो गया है? और आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं, एक जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो कांटे की टक्कर अब तक नजर आ रही है तमाम खबरों के मुताबिक, तमाम जो है खबरों को जब आप देखेंगे समझेंगे जानने की कोशिश करेंगे तो वहां पे ये है कि जो है बाकी जो पार्टियां होंगी मैदान में हैं, कांग्रेस भी है, बाकी की भी पार्टियां हैं, बहुत से इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, बावजूद इसके वहां पे जो मजबूत यानी जो कांटे की जो टक्कर नजर आ रही है वो टीएमसी और बीजेपी पार्टी के बीच में, यानी टीएमसी ममता बनर्जी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के बीच में। लेकिन एक तरह से क्या आप ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी से कम अपने ही पार्टी के गद्दार नेताओं से लड़ने का काम आज की डेट में यानी बंगाल चुनाव में कर रही है। क्यों कह सकते हैं ऐसा? क्योंकि टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के यानी ममता बनर्जी के पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे, जो विधायक भी रहे हैं मौजूदा हालत में, तो वो जो है टीएमसी से रेजिग्नेशन दे करके रिजाइन करके वो जो है भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और आज वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, मैदान में उतरे हुए भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या ये कहना भी गलत होगा या सही होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से कम अपने ही पार्टी के निकाले गए या अपने ही पार्टी के गद्दार नेताओं के खिलाफ मैदान में उतरी हुई है चुनावी मैदान पे? तो जीत का सेहरा किसके माथे पे सजेगा? कौन जो है रोएगा, कौन हंसेगा, कौन खुशियां मनाएगा? तो तमाम चीजों का हम आगे भी आकलन करेंगे और आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।